सभी को मेरा प्रणिपात। मैं कुणाल जायसवाल, जो कि 1.5 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव था। आप सभी को अपनी लाइफ की छोटी सी इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम यही है कि जो मेरे डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हमारे एज वाले लोग घर पे रह के ही ठीक हो सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे एक शेड्यूल दिया और जो कि सारे डॉक्टर्स नहीं देते, तो मैं चाहता था कि मैं ये शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँ। ये शेड्यूल ना केवल मैंने फॉलो किया, बल्कि मेरी फैमिली जो कि पॉजिटिव आई थी और मेरे साथ जो फ्रेंड्स गए हुए थे पूरी, उनकी भी फैमिली और वो भी पॉजिटिव आए थे, उन सब ने ये शेड्यूल फॉलो किया और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैं चाहता हूँ आप ये शेड्यूल फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ज़रूर इसे फॉलो करें। और इस शेड्यूल को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। वैसे आप करंट सिचुएशन देख ही रहे हैं, मीडिया ये क्लेम कर रही है कि कोरोना कंट्रोल में है, बट मुझे नहीं लगता। मैं जैसे अपने आसपास देखता हूँ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब सेकेंड वेव के साथ थर्ड वेव भी आने वाला है, जो मोस्टली यंगस्टर और बच्चों को ही हिट करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो सारे यंगस्टर और बच्चे ज़रूर देखें। वैसे मुझे और कोई बीमारी तो थी नहीं, जैसे शुगर, बीपी, ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर ने मुझे ये शेड्यूल दिया था फॉलो करने के लिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए कि क्या मैं ये शेड्यूल फॉलो कर सकता हूँ। अगर हाँ बोले तो बिल्कुल करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए बताता हूँ मैं कि मुझे कोरोना हुआ कैसे। सबसे पहले हम सारे फ्रेंड्स डिसाइड किए कि चलो पूरी जाते हैं। अब वो किसका प्लान था, क्या था, ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो क्या हुआ कि जैसे हम पूरी से लौट रहे थे तो ट्रेन में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब कि कफ आने लगा, खांसी आने लगी। मैंने खुद को अलग कर लिया था, बट ऐसा लग रहा था कि कब घर पहुंचूं। फिर जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैं नहाया भी नहीं, डायरेक्ट सो गया। शाम को जैसे उठा, मैंने कफ की दवाई ली और अचानक से मुझे वॉमिटिंग होने लगा। और जैसे वॉमिटिंग हुआ ना, मुझे लगा कि हाँ कुछ तो गलत है यार। उसके बाद फिर बॉडी पेन, और फिर जैसे जैसे मैंने रात गुजारा, और रात में भी मुझे नींद नहीं आया। एकदम कन्फ्यूज़न सा हो रहा था कि मैं घर में हूँ, ट्रेन में हूँ, पूरी में हूँ, क्या हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर जैसे सुबह हुआ, मैं खुद ही चला गया टेस्ट कराने और 6 सेंस काम कर गया था, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने दवाइयाँ ली और पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर सब लेके मैं घर आया। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया और फैमिली ग्रुप पे मैंने अपना रिपोर्ट भेज दिया। मम्मी पापा भाई बहन सबका कॉल आने लगा। सब डर गए थे और कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा था, बट मैंने सबको बोला कि हाँ पॉजिटिव है, डरो मत, ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद फिर मैंने एक भैया हैं संजय भैया, उनको कॉल किया, उन्हें बताया कि भैया मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो क्या हुआ। मैं बोला यार मुझे डर लग रहा है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बोला भाई मैं शुगर थायराइड वाला हूँ, मुझे 2 बार हो गया, मैं ठीक हो गया, चल टाइम वेस्ट मत कर। ये जो 1 मिनट की बात है ना, अलग मोटिवेशन दे गई। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर का कॉल आया और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है कि मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया। उनसे मैंने अपना सिम्टम्स डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि कोरोना सेकंड स्ट्रेन है और ये ज़्यादातर यंगस्टर को ही हिट कर रहा है, मतलब इसमें यंगस्टरों की ही ज़्यादा जाने जा रही है। तो थोड़ा डर लगा मुझे भी था। और फिर उन्होंने ये बताया कि जो अब अगर आप घर में क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से अपना इलाज कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमें कोरोना होता है वो 2 फेज़ में होता है। फर्स्ट से 6 डे तक फर्स्ट फेज़ होता है, फिर 6 से 12 डेज तक सेकेंड फेज़ होता है। तो फर्स्ट से 6 डे तक अगर हम उस शेड्यूल को फॉलो करें, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरेगा या नहीं। शेड्यूल में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था, डोंट पैनिक। अगर हम पैनिक करते हैं, अगर हम डरेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे और वो हमारी इम्यूनिटी को वैसे भी लो कर देंगे। और कोरोना से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी की ही ज़रूरत है, इम्यूनिटी से ही हम लड़ सकते हैं। इसलिए डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे मैंने अच्छे से फॉलो किया। मेरे मुंह में टेस्ट था, स्मेल था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर 4th-5th डे में मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया। उसके बाद जो शेड्यूल मिला मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उठता था तो मैं गिलोय जूस पीता था 1 चम्मच। गिलोय जूस को खाली पेट ही लेना चाहिए। जो भी सांस संबंधित बीमारी, कफ या फीवर, उसके लिए गिलोय जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसे लें।
और उसके बाद फिर मैं योगा करता था, एक्सरसाइज करता था। योगा में अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 चीज़ हो गए। और एक्सरसाइज में मुझे पसंद था सूर्य नमस्कार, वो 4-5 राउंड करता था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता था। अब ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेता था, जब टेस्ट नहीं था तब मैं खाता था रोटी, दाल, फ्रूट्स और साथ में काढ़ा। काढ़ा में अदरक और तुलसी, ये कुछ इसका काढ़ा था, वो मैं पीता था। उसके बाद फिर मैं नहाता था। नहाने के बाद फिर मेडिसिन, जैसे डॉक्टर ने, आप मेडिसिन, सारे मेडिसिन डॉक्टर से पूछ के ही लें, कब ले, क्या ले, ये सारी बातें आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें। उसके बाद फिर लंच करता था मैं। लंच में भी अगर जब टेस्ट चला गया था तब मैं रोटी खाता था, चावल, दाल और एग बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ जैसे ही लंच कर लिया मैंने, फिर मैं च्यवनप्राश खाता था। उसके बाद फिर मैं भाप लेता था और गरारा करता था। भाप मैं कोई मशीन से नहीं लेता था, एक बर्तन होता था, उसमें अदरक कटा हुआ होता था और तुलसी होता था और हल्दी होता था शायद, और नीम पत्ती, और वो उबाल के फिर मम्मी लाती थी और फिर मैं उस बर्तन में टॉवेल ढककर और भाप लेता था मैं। अगर आप भाप लेते रहें तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। फिर भाप के साथ गरारा करता था और उसके बाद फिर मैं शाम को फिर से योगा और वॉक करता था। ये भी आप करिए। उसके बाद फिर डिनर के टाइम पे वही सेम रोटी, चावल, दाल और च्यवनप्राश। और फिर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 3 से 4 घंटे में आप खुद को मॉनिटर करें। आपकी पल्स, ऑक्सीजन, ये सब मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। और जैसा आपको अगर खाना अच्छा लग ही नहीं रहा है तो मैं क्या करता था, मैं ऑरेंजेस खाता था और मैं एप्पल खाता था। दिन में 3 एप्पल मैं ज़रूर खाता था और ऑरेंजेस, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो इससे शरीर वीक नहीं होता था, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो आप कोशिश करिए कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाएँ और फिर मेडिसिन लें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर ने ये भी बताया था कि सोए कैसे, हमेशा पेट के बल सोए। पीठ के बल कभी ना सोए, अगर बैठे भी हैं तो भी पीठ के बल ना बैठे, पेट के बल सोए। लेफ्ट साइड सोए, राइट साइड सोए, लेकिन हमेशा पेट के बल सोए। कोरोना में हमेशा ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं तो अचानक से रात में नींद खुल जाती है, जैसे 2 बजे 3 बजे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस नींद खुली, आप उठिए, वॉक करिए, हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाइए, हाथ खोलिए, उसके बाद वापस पेट के पास सो जाइए। पूरे क्वारंटीन डेज में, चाहे 14 दिन का हो, 17 दिन का हो, उसमें हमेशा गर्म पानी पिए और आसपास को सैनिटाइज करते रहें। जैसे आपको ये शेड्यूल फॉलो करते 6 दिन हुए तो याद रखना 7वें दिन से हर 2 घंटे में आप खुद को मॉनिटर करिए अपना ऑक्सीजन लेवल। अगर 7वें 8वें दिन में आपका ऑक्सीजन लेवल लो नहीं गया, समझ जाइए आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी पॉजिटिव हुआ था, जो पूरी गया हुआ था, उसके साथ उसकी मम्मी भी पॉजिटिव आई, उसकी दादी जो 80+ है, उन्होंने भी यही शेड्यूल फॉलो किया था। और फिर एक्सरसाइज वाले पोर्शन उसकी दादी ने नहीं किया था, बट हाँ बाकी जो है गरारा या भाप लेना, ये सब उसने फॉलो किया था और उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। जैसे कि मेरे घर में दुर्गा पाठ होने जा रहा था, जो कि लास्ट ईयर कोरोना के कारण ही नहीं हुआ, तो वो डिले होके इस ईयर होने वाला था और उसी टाइम में मुझे कोरोना हो गया और फिर वो वापस से डिले हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मेंटली प्रेशर था। इसके साथ ही मैं जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर 8-9 डे में ऊपर वाले फ्लोर से पापा का कॉल आया कि तुम्हारी और मम्मी और बहन दोनों का तबीयत ख़राब हो गया, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो जो मोमेंट था, मैंने जितना स्ट्रॉन्ग था ना मैं उतना ही वीक हो गया। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है, काम वाली बाई ने तो पहले ही आना बंद कर दिया था। अब सारा काम मुझे करना था। मैंने खुद को हिम्मत दिया और मैं खुद से झूठ बोलता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, जैसे 3 इडियट्स में बताया ना, बिल्कुल वैसे ही। अरे खुद से झूठ बोलो कि ठीक हो। और फिर मैं 9 से 10 डे में स्टार्ट कर दिया था वापस से खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, ये सारे काम मैं करता था। और हाँ, करते वक्त मुझे चक्कर सा आता था, और बट फैमिली को मैं नहीं दिखाता था और मैं खुद को भी बोलता था कि मैं ठीक हूँ। तो आप ये ज़रूर करें, आप एक अपना जोन बना लीजिए, आप उसमें खुश रहें। आप अपने आप को बोले कि मैं ठीक हूँ, चाहे घर में है, हॉस्पिटल में है या जहाँ भी रहें। अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज़ देखिए, मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए। अगर आपके कोई रिलेटिव भी हॉस्पिटल में है तो उन्हें भी मोटिवेट करिए, अच्छी अच्छी मूवीज़ भेजिए और बस खुश रहिए। जितना मुझे पता है ये बहुत बड़ी मेडिसिन है कोरोना के लिए। और आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ही लाए, पॉजिटिव न्यूज़ ही लेके आए अपने अंदर। नेगेटिव न्यूज़ को दूर से ही बाय बाय टाटा बोल दीजिए। गाइस, इस कोरोना टाइम में मुझे कैसा फील हुआ
या मैंने घर का काम कैसे किया, मम्मी और बहन कैसे ठीक हुए, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, और फिर खुश रहिए, बाकी आपको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मेहनत तो मैं करूँगा आपको खुश रखने के लिए। और हाँ, जब तक ये खेल चल रहा है ना, तब तक अपनी इधर इच्छा है आपके साथ। तो मैं अपनी इंस्टा ID की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ DM कर सकते हैं। बच्चे DM करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यंगस्टर और बच्चों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। प्रणीपात।